काली मिर्च और शहद मर्द को देता है जानवर जैसी ताकत। रात में करे इस्तेमाल। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल पर। दोस्तों, आज का ये वीडियो थोड़ा खास होने वाला है क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी चीज की जो शायद आपके किचन में हर रोज पड़ी रहती है, लेकिन उसके असली कमाल के बारे में 99% लोग जानते ही नहीं। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे दादी नानी और बुजुर्ग इतनी कम सुविधाओं के बावजूद काफी लंबे समय तक मजबूत, एनर्जेटिक और एक्टिव कैसे रहते थे? उस दौर में न कोई मल्टीविटामिन था, न कोई महंगी दवा, न कोई जिम की मेंबरशिप। फिर भी शरीर में ताकत, चेहरे पर रौनक और रिश्तों में गर्माहट बनी रहती थी। आज के दौर में क्या हो रहा है? थोड़ी सी भाग दौड़ में ही थकान, थोड़ा सा काम किया और कमर जवाब, ऑफिस से आए तो दिमाग थका हुआ और रात आते आते शरीर बिल्कुल ढीला। दोस्तों, 30 की उम्र आते आते लोग खुद ही कहने लगते हैं कि अब वो बात नहीं रही। शरीर में एनर्जी कम, मन में चिड़चिड़ापन और रिश्तों में वो पहले वाली नजदीकी धीरे धीरे कम होने लगती है। अब सवाल ये है कि आखिर गलती कहां हो रही है? दोस्तों, गलती बाहर नहीं, गलती हमारी प्लेट में है, हमारी रोज की आदतों में है। आजकल हम ऐसी चीजों पर भरोसा कर रहे हैं जो बाहर से ताकत देती दिखती है, लेकिन अंदर से शरीर को खोखला कर देती है। एनर्जी ड्रिंक, पाउडर, कैप्सूल और बिना सोचे समझे ली जाने वाली दवाइयां। लेकिन आयुर्वेद कुछ और ही कहता है। आयुर्वेद कहता है कि असली ताकत नेचर से आती है, किचन से आती है और सही समय पर सही चीज लेने से आती है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि हमारे मसालों में ही इतनी ताकत छुपी हुई है कि अगर सही तरीके से और सही समय पर इस्तेमाल किया जाए तो शरीर की कमजोरी, थकान और अंदर की सुस्ती सब कुछ धीरे धीरे दूर हो सकता है। आज के वीडियो में हम ऐसे ही दो नेचुरल चीजों की बात करने वाले हैं जो अलग अलग नहीं बल्कि साथ मिलकर शरीर पर गजब का असर करती हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। क्या आप भी दिन भर थकान महसूस करते हैं? क्या आपको लगता है कि आपकी एनर्जी पहले जैसी नहीं रही? क्या रिश्तों में पहले वाली गर्माहट और कनेक्शन कम हो रहा है? अगर आपका जवाब इनमें से किसी भी सवाल पर हां है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। दोस्तों, आजकल की लाइफस्टाइल में नींद पूरी नहीं होती, खान-पान गड़बड़ है, मोबाइल हर वक्त हाथ में रहता है और दिमाग कभी भी पूरी तरह रिलैक्स नहीं हो पाता। इसका सीधा असर पड़ता है हमारे हार्मोन पर, हमारी नसों पर और हमारे स्टैमिना पर। और जब अंदर से सिस्टम बिगड़ता है, तो उसका असर शरीर के हर हिस्से पर दिखता है। चेहरे की चमक कम, शरीर में सुस्ती और रिश्तों में दूरी। दोस्तों, पुराने समय में लोग छोटी-छोटी चीजों से बड़ी-बड़ी समस्याओं का हल निकाल लेते थे। वो जानते थे कि कौन सी चीज कब और कैसे लेनी है। इसीलिए उनकी जिंदगी में संतुलन था, ताकत थी और संतोष था। आज हम उसी पुराने ज्ञान को आधुनिक भाषा में और आसान तरीके से आपके सामने रखने वाले हैं। लेकिन अभी नहीं। अभी हम धीरे-धीरे उस राज की तरफ बढ़ेंगे, जिसे जानने के बाद आप ये जरूर कहेंगे कि काश ये बात पहले पता होती। तो दोस्तों, वीडियो को स्किप मत करना, पूरा ध्यान से देखना और आखिर तक जुड़े रहना। और हाँ, अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि आपकी एक छोटी सी सपोर्ट हमें और बेहतर कंटेंट लाने की ताकत देती है। आगे वीडियो में हम बात करेंगे कि आखिर वो कौन सी दो चीजें हैं जो देखने में साधारण लेकिन असर में बेहद जबरदस्त हैं। तो बने रहिए हमारे साथ। दोस्तों, अभी तक हमने बात की कि आज की लाइफस्टाइल किस तरह धीरे-धीरे हमारे शरीर और रिश्तों पर असर डाल रही है। अब जरा एक पल के लिए अपनी जिंदगी पर नजर डालिए। सुबह उठते ही मोबाइल, फिर जल्दी-जल्दी चाय या कॉफी, दिन भर ऑफिस या काम का प्रेशर, शाम को थकान और रात में दिमाग इतना भरा हुआ कि नींद भी ढंग से नहीं आती। दोस्तों, जब नींद पूरी नहीं होती, तो शरीर रिपेयर नहीं हो पाता। जब शरीर रिपेयर नहीं होता, तो हार्मोन बैलेंस बिगड़ जाता है। और जब हार्मोन बिगड़ते हैं, तो असर सिर्फ शरीर पर नहीं, बल्कि मूड, एनर्जी और रिश्तों तक पहुंचता है। आज बहुत से लोग खुद से ये सवाल पूछते हैं कि आखिर पहले जैसी फीलिंग अब क्यों नहीं आती? पहले छोटी सी बात पर मन खुश हो जाता था, आज सब कुछ होते हुए भी एक खालीपन सा लगता है। दोस्तों, इसका कारण कोई जादू या टोना नहीं, बल्कि शरीर के अंदर धीरे धीरे खत्म होती नेचुरल ताकत है।
पुराने समय में लोगों को ये बात अच्छी तरह समझ में आती थी। वो जानते थे कि शरीर को ताकत देने के लिए बाहर की चीजों की नहीं, अंदर की आग को जगाने की जरूरत होती है। और इसी आग को आयुर्वेद में अग्नि कहा गया है। जब ये अग्नि कमजोर पड़ती है तो खाना सही से नहीं पचता, खून कमजोर बनता है और नसों में वो जान नहीं रहती जो होनी चाहिए। दोस्तों, क्या आपने ध्यान दिया है कि आजकल लोग खाना तो पूरा खाते हैं, लेकिन ताकत फिर भी नहीं आती? कारण साफ है, खाना शरीर में जा तो रहा है, लेकिन उसका सही फायदा शरीर तक पहुंच ही नहीं पा रहा। और जब शरीर को पूरा पोषण नहीं मिलता, तो वो धीरे धीरे थका हुआ, सुस्त और कमजोर बनने लगता है। यहीं से शुरू होती है असली समस्या। पहले शरीर थकता है, फिर दिमाग और उसके बाद रिश्ते। कई लोग इस बात को खुलकर कह नहीं पाते, लेकिन अंदर ही अंदर खुद को दोष देते रहते हैं। दोस्तों, याद रखिए, ये आपकी गलती नहीं है। आप अकेले नहीं हैं। आज लाखों लोग इसी दौर से गुजर रहे हैं। बस फर्क इतना है कि कोई समझ पा रहा है और कोई नहीं। लेकिन अच्छी बात यह है कि अगर समस्या नेचुरल तरीके से आई है, तो उसका हल भी नेचुरल तरीके से ही निकलेगा। आयुर्वेद में ऐसी कई चीजों का जिक्र है जो शरीर की अंदरूनी ताकत को फिर से जगा देती हैं। खास बात यह है कि वो चीजें न कोई महंगी दवा हैं, न कोई केमिकल, बल्कि रोजमर्रा की साधारण सी चीजें हैं। दोस्तों, आज के वीडियो में हम ऐसी ही दो चीजों की जोड़ियों की बात करने वाले हैं, जो अलग अलग नहीं बल्कि साथ में लेने पर कमाल का असर दिखाती हैं। ये जोड़ी शरीर की गर्मी को सही दिशा देती है, खून की रफ्तार बढ़ाती है, नसों में जान भरती है और अंदर से एक अलग ही एनर्जी पैदा करती है। लेकिन दोस्तों, इनका नाम अभी नहीं बताएंगे, क्योंकि उससे पहले आपको यह समझना जरूरी है कि आखिर रात का समय इतना खास क्यों होता है। क्यों कहा जाता है कि कुछ चीजें अगर रात में सही तरीके से ली जाएं तो उनका असर दोगुना हो जाता है। दरअसल दोस्तों, रात का समय शरीर के रिपेयर का समय होता है। जब हम सोते हैं तो शरीर अंदर से खुद को ठीक करता है, टूटी हुई एनर्जी को जोड़ता है और अगली सुबह के लिए तैयार करता है। अगर इसी समय शरीर को सही चीज मिल जाए तो वो उसे बहुत अच्छे से अपनाता है। इसीलिए पुराने जमाने में कई नुस्खे खास तौर पर रात के लिए बताए गए हैं। तो दोस्तों, आगे वीडियो में हम इसी बात को आगे बढ़ाएंगे और समझेंगे कि आखिर वो कौन सी किचन में मिलने वाली दो चीजें हैं जो मिलकर शरीर और रिश्तों दोनों में नई जान डाल सकती हैं। दोस्तों, अब तक आपने ये तो समझ ही लिया होगा कि समस्या बाहर की नहीं, अंदर की है। शरीर बाहर से ठीक दिखता है, लेकिन अंदर से धीरे धीरे कमजोर होता चला जाता है। और जब अंदर की ताकत कम होती है, तो उसका असर सिर्फ काम करने की क्षमता पर नहीं, बल्कि रिश्तों की गर्माहट पर भी पड़ता है। आज बहुत से लोग दिन में तो खुद को संभाल लेते हैं, लेकिन रात आते ही थकान इतनी बढ़ जाती है कि शरीर साथ देने से मना कर देता है। दोस्तों, ये कोई शर्म की बात नहीं है और न ही आप अकेले हैं। ये आज के दौर की सबसे बड़ी सच्चाई है, जिसके बारे में खुलकर बात नहीं की जाती। लेकिन आयुर्वेद इस बारे में बहुत साफ बोलता है। आयुर्वेद कहता है कि अगर शरीर की अंदरूनी गर्मी सही बैलेंस में हो, तो खून की रफ्तार, नसों की ताकत और स्टैमिना सब अपने आप सही हो जाते हैं। लेकिन अगर ये गर्मी या तो बहुत ज्यादा हो जाए या बहुत कम हो जाए, तो शरीर में गड़बड़ी शुरू हो जाती है। कहीं सुस्ती, कहीं थकान, कहीं चिड़चिड़ापन और कहीं वो कमजोरी जिसे लोग खुद से छुपाने लगते हैं। दोस्तों, पुराने समय में लोगों को ये बात अच्छी तरह पता थी कि कौन सी चीज शरीर में सही गर्मी पैदा करती है और कौन सी चीज उस गर्मी को सही दिशा में ले जाती है। इसीलिए वो मसालों को सिर्फ स्वाद के लिए नहीं, बल्कि ताकत के लिए भी इस्तेमाल करते थे। अब जरा सोचिए, क्या आपने कभी देखा है कि हमारे किचन में मौजूद कुछ मसाले खाने को तो तीखा बना देते हैं, लेकिन शरीर को भी अंदर से जगा देते हैं? और वहीं दूसरी तरफ कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो उस तीखेपन को संतुलित करके शरीर के लिए अमृत बना देती हैं। दोस्तों, आज के वीडियो में हम जिन दो चीजों की बात कर रहे हैं, उनमें से एक शरीर के अंदर सुस्त पड़ी नसों को जगा देती है और दूसरी चीज उस जागी हुई एनर्जी को शांत, संतुलित और लंबे समय तक टिकाऊ बना देती है। यही वजह है कि जब ये दोनों चीजें साथ में ली जाती हैं, तो उनका असर सिर्फ कुछ घंटों के लिए नहीं, बल्कि पूरे सिस्टम पर पड़ता है। लेकिन दोस्तों, यहां एक बहुत बड़ी गलती लोग कर बैठते हैं।
वो या तो किसी की सुनी सुनाई बातों में आकर गलत मात्रा में इस्तेमाल कर लेते हैं या फिर गलत समय पर ले लेते हैं और फिर कहते हैं कि असर नहीं हुआ। जबकि सच्चाई ये है कि सही चीज अगर सही तरीके से और सही समय पर ली जाए तो उसका असर जरूर दिखाई देता है। रात का समय इसलिए सबसे ज्यादा खास माना जाता है क्योंकि उस वक्त शरीर बाहर की दुनिया से कटकर अपने अंदर काम करता है। नसों की रिपेयरिंग, हार्मोन का बैलेंस और एनर्जी का स्टोरेज सब कुछ रात में ही होता है। अगर इसी समय शरीर को वो चीज मिल जाए जो उसे अंदर से ताकत दे, तो समझ लीजिए कि आधा काम अपने आप हो जाता है। लेकिन दोस्तों, अब भी मैं आपको उन दो चीजों का नाम नहीं बताऊंगा, क्योंकि उससे पहले आपको ये जानना जरूरी है कि उनका असर सिर्फ शरीर तक ही सीमित नहीं रहता, बल्कि दिमाग और मूड पर भी पड़ता है। कई लोग ये महसूस करते हैं कि कुछ नुस्खे लेने के बाद सिर्फ ताकत ही नहीं, बल्कि आत्मविश्वास भी अपने आप बढ़ने लगता है। क्यों ऐसा होता है? ये सब कैसे काम करता है? इसका पूरा साइंस, आयुर्वेदिक लॉजिक और सही तरीका आगे वीडियो में बताया जाएगा। तो दोस्तों, वीडियो को ध्यान से देखते रहिए क्योंकि अब हम सीधे उस पॉइंट की तरफ बढ़ रहे हैं जहां से असली जानकारी शुरू होने वाली है। दोस्तों, अब बात घूम फिरकर सीधे उस दरवाजे पर आ चुकी है जहां से असली राज शुरू होता है। अब तक आपने ये समझ लिया होगा कि शरीर की असली ताकत कोई बाहर की चीज नहीं, बल्कि अंदर जलने वाली सही आग होती है। और जब ये आग सही बैलेंस में जलती है, तो इंसान खुद को अलग ही लेवल पर महसूस करता है। दोस्तों, आयुर्वेद साफ कहता है कि अगर शरीर की डाइजेशन, फायर, ब्लड सर्कुलेशन और नर्व एनर्जी सही हो जाए, तो बाकी समस्याएं अपने आप पीछे हटने लगती हैं। लेकिन सवाल वही है कि आखिर उस आग को जगाया कैसे जाए? महंगी दवाइयों से? नहीं। केमिकल पाउडर से? बिल्कुल नहीं। इसका जवाब हमारे किचन में ही छुपा है। जी हां दोस्तों, वही किचन जहां रोज खाना बनता है, जहां की खुशबू पूरे घर को भर देती है और जहां रखी कुछ साधारण सी चीजें असाधारण काम कर सकती हैं। दोस्तों, इनमें से एक चीज ऐसी है जो शरीर के अंदर सोई हुई नसों को जगा देती है। ये खून की रफ्तार को तेज करती है, डाइजेशन को सुधारती है और शरीर में एक अलग सी गर्मी पैदा करती है। और दूसरी चीज, उस गर्मी को कंट्रोल में रखती है, शरीर को नुकसान पहुंचाए बिना उस एनर्जी को लंबे समय तक टिकाए रखती है। यानी एक चीज स्टार्ट बटन है और दूसरी चीज स्टेबलाइजर। जब ये दोनों सही मात्रा में और सही समय पर साथ ली जाती हैं, तो असर सिर्फ महसूस नहीं होता, बल्कि दिखाई भी देने लगता है। दोस्तों, पुराने जमाने में लोग इन चीजों को अलग अलग नहीं, बल्कि साथ में इस्तेमाल करते थे, खासकर रात के समय, क्योंकि वो जानते थे कि रात में लिया गया सही नुस्खा शरीर की जड़ों तक सीधा असर करता है। आज हम उसी भूले हुए ज्ञान को फिर से जिंदा करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले एक बहुत जरूरी बात। हर नेचुरल चीज फायदेमंद होती है, लेकिन सिर्फ तब जब उसे समझदारी से इस्तेमाल किया जाए। गलत मात्रा, गलत समय और अधूरी जानकारी फायदे को नुकसान में बदल सकती है। इसीलिए इस वीडियो में हम कोई अधूरी बात या हवा हवाई दावा नहीं करने वाले। जो भी बताया जाएगा पूरा लॉजिक, आसान भाषा और स्टेप बाय स्टेप तरीके से बताया जाएगा। अब दोस्तों, तैयार हो जाइए क्योंकि आगे वीडियो में हम आखिरकार उन दो चीजों का नाम लेंगे जो मिलकर शरीर और रिश्तों दोनों में नई जान डाल देती हैं। और उसके बाद शुरू होगा इस वीडियो का सबसे जरूरी हिस्सा। आगे वीडियो में फिर एक काली मिर्च और शहद। लेकिन ये कैसे काम करते हैं, कब लेने चाहिए, कितनी मात्रा में लेने चाहिए और सेक्स लाइफ में इनका असली रोल क्या है, ये सब आगे वीडियो में डिटेल में बताया जाएगा। दोस्तों, अब वक्त आ गया है उस राज से पर्दा उठाने का जिसके लिए आप इतनी देर से जुड़े हुए हैं। आज हम बात करने वाले हैं काली मिर्च और शहद की। जी हां दोस्तों, वही काली मिर्च जो हर घर के किचन में होती है और वही शहद जिसे लोग सिर्फ मीठा समझकर नजरअंदाज कर देते हैं। लेकिन आयुर्वेद में इन दोनों को सिर्फ स्वाद की चीज नहीं, बल्कि ताकत का खजाना माना गया है। जब काली मिर्च और शहद अलग अलग ली जाती है तो फायदा होता है, लेकिन जब दोनों सही मात्रा में और सही समय पर साथ ली जाती हैं तो असर कई गुना बढ़ जाता है। काली मिर्च क्या करती है? दोस्तों, काली मिर्च शरीर के अंदर सोई हुई एनर्जी को जगाती है। ये खून की रफ्तार को तेज करती है, डाइजेशन सुधारती है
और नसों तक ताकत पहुंचाने में मदद करती है। आयुर्वेद के अनुसार काली मिर्च शरीर की अग्नि को मजबूत करती है। जब अग्नि मजबूत होती है तो खाना सही से पचता है, खून साफ बनता है और शरीर में नेचुरल गर्मी आती है। शहद क्या करता है? शहद उस गर्मी को संतुलन में रखता है। ये शरीर को ठंडा नहीं करता, बल्कि सही बैलेंस देता है। शहद नसों को पोषण देता है, दिमाग को शांत करता है और शरीर को लंबे समय तक एनर्जी देता है। यानी दोस्तों, काली मिर्च स्टार्ट करती है और शहद उस एनर्जी को संभालता है। अब चलिए सीधे फायदे की बात करते हैं। काली मिर्च और शहद के 10 गजब फायदे। नंबर 1, शरीर की अंदरूनी ताकत बढ़ाता है। जो लोग जल्दी थक जाते हैं, थोड़ा सा काम करके हांफने लगते हैं, उनके लिए ये नुस्खा बहुत काम का है। काली मिर्च ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाती है और शहद उस ताकत को लंबे समय तक टिकाए रखता है। इस्तेमाल कैसे करें? रात को सोने से पहले आधा चम्मच काली मिर्च पाउडर 1 चम्मच शुद्ध शहद में मिलाकर लें। नंबर 2, स्टैमिना और एनर्जी लेवल बढ़ाता है। अगर दिन भर सुस्ती रहती है और रात तक शरीर पूरी तरह थक जाता है, तो इसका मतलब स्टैमिना कमजोर हो चुका है। यह नुस्खा धीरे धीरे शरीर का स्टैमिना बढ़ाता है। नंबर 3, खून की रफ्तार सुधारता है। दोस्तों, खून अगर सही से नहीं बहेगा तो ताकत भी सही से नहीं पहुंचेगी। काली मिर्च खून को तेज चलाती है और शहद नसों को मजबूत बनाता है। नंबर 4, पुरुषों की आत्मविश्वास बढ़ाता है। जब शरीर साथ देता है तो दिमाग अपने आप कॉन्फिडेंट हो जाता है। ये नुस्खा नसों की कमजोरी को धीरे धीरे दूर करता है, जिससे आत्मविश्वास अपने आप लौटने लगता है। नंबर 5, रात की थकान को दूर करता है। जो लोग कहते हैं कि रात को शरीर पूरी तरह साथ नहीं देता, उनके लिए यह नुस्खा खास है। रात में लेने से यह शरीर के रिपेयर टाइम में सीधा असर करता है। नंबर 6, हार्मोन बैलेंस में मदद करता है। आजकल की लाइफस्टाइल में हार्मोन गड़बड़ होना बहुत आम बात है। काली मिर्च हार्मोन को एक्टिव करती है और शहद उन्हें बैलेंस में रखता है। नंबर 7, दिमाग को शांत करता है। शहद दिमाग की गर्मी कम करता है और नींद बेहतर बनाता है। जब नींद अच्छी होती है तो शरीर अपने आप मजबूत होता है। नंबर 8, डाइजेशन सुधारता है। खाना अगर सही से नहीं पचेगा तो ताकत कहां से आएगी? काली मिर्च पाचन सुधारती है और शहद पेट को आराम देता है। नंबर 9, लंबे समय तक असर दिखाता है। ये कोई इंस्टेंट दवा नहीं, बल्कि नेचुरल तरीका है। नियमित इस्तेमाल से शरीर अंदर से मजबूत बनता है। नंबर 10, उम्र के असर को धीमा करता है। जब शरीर अंदर से मजबूत होता है तो उम्र का असर धीरे पड़ता है। चेहरे की चमक, शरीर की फुर्ती और रिश्तों की गर्माहट बनी रहती है। जरूरी सावधानियां ज्यादा मात्रा में न लें। पेट में जलन हो तो मात्रा कम करें। किसी गंभीर बीमारी में पहले डॉक्टर से सलाह लें। अंतिम बात, दोस्तों, काली मिर्च और शहद कोई जादू नहीं, लेकिन सही इस्तेमाल से ये शरीर की भूली हुई ताकत वापस जगा सकते हैं। अगर आपको ये जानकारी काम की लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में बताएं आप किस टॉपिक पर अगला वीडियो चाहते हैं और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।